नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों से किया संवाद। विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रहकर परीक्षा में बैठने की दी सलाह। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आनी विधानसभा क्षेत्र में 70 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। 4 लेन व राष्ट्रीय उच्च मार्गों के निर्माण संबंधी मामलों को लेकर गठित कैबिनेट सब कमेटी ने प्रभावितों को हर संभव राहत का दिया आश्वासन। और राज्य में वित्त वर्ष 2021-22 में 4,481 करोड़ रुपए का वस्तु व सेवा कर संग्रह एकत्रित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा नीति बनाने से पहले देश भर में विभिन्न वर्ग के लोगों से व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने कहा कि 20वीं सदी के पुराने विचार और नीतियां 21वीं सदी में भारत के विकास पथ का मार्गदर्शन नहीं कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि समय के साथ देश को बदलना होगा। क्या हम 20वीं सदी की नीतियों को लेकर के 21वीं सदी का निर्माण कर सकते हैं क्या? मैं आप लोगों से पूछता हूं। 20वीं सदी की सोच, 20वीं सदी की व्यवस्था, 20वीं सदी की नीति, इससे 21वीं सदी में आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं बढ़ सकते ना। तो हमें 21वीं सदी के अनुकूल अपनी सारी व्यवस्थाओं को, सारी नीतियों को ढालना चाहिए कि नहीं ढालना चाहिए। अगर हम अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे तो हम ठहर जाएंगे, और ठहर जाएंगे ऐसा नहीं, हम पिछड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी कोई अभिशाप नहीं है और इसका स्वागत तथा प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। आज हम डिजिटल गैजेट के माध्यम से, नए टेक्नोलॉजिकल टूल के माध्यम से और बड़े व्यापक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसे हमने एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए, हमने इसे समस्या नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि कभी हमने एक कोशिश करनी चाहिए, हम ऑनलाइन हमारी पढ़ाई को एक रिवॉर्ड के रूप में अपने टाइम टेबल में रख सकते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि मान लीजिए आपके टीचर के द्वारा मिली हुई नोट्स और स्टैंडर्ड मटेरियल कहीं आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, दोनों को बराबर देखेंगे तो आप ही उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। परीक्षा से पहले छात्रों में व्याप्त तनाव पर प्रधानमंत्री ने उन्हें सलाह दी कि वे परीक्षा के तनाव में बिल्कुल न आएं और मानकर चलें कि उन्होंने पहले भी ऐसी स्थिति का सामना किया है। इधर प्रदेश के कई स्थानों पर विद्यार्थियों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई बच्चों की चर्चा का सजीव प्रसारण दिखाया गया। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने मंडी स्थित विजय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक व ऊर्जा प्रदान करने वाला है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में जिन छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने का मौका मिला, उन्हें विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया गया था। इस बीच जवाहर नवोदय विद्यालय ठियोग में इस प्रसारण को करीब 492 विद्यार्थियों और अध्यापकों ने देखा। इधर प्रदेश विश्वविद्यालय में भी कार्यवाहक कुलपति आचार्य SP बंसल की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के स्टाफ और विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू जिला के आनी विधानसभा क्षेत्र में 70 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। बाद में क्षेत्र के देहुरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने करशाईगाड़ में PHC और कोटासेरी में पशु औषधालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शवाड़ में जल शक्ति विभाग का उपमंडल कार्यालय खुलने से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि आनी विधानसभा क्षेत्र के रघुपुर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को नई राहें नई मंजिलें योजना में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रघुपुर घाटी में युवाओं द्वारा कैंपिंग करने के लिए उपायुक्त कुल्लू को अनुमति संबंधी प्रक्रिया पूरी करने को कहा।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लंगोटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुना। उन्होंने बच्चों व अभिभावकों को प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए टिप्स को जीवन में अपनाने की बात कही। बाद में उन्होंने रघुपुर क्षेत्र के आराध्य देव खुड्डी जल महाराज के मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस दौरान आनी के विधायक किशोरी लाल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। 4 लेन व राष्ट्रीय उच्च मार्गों के निर्माण के लिए किए गए भू अधिग्रहण से संबंधित मुआवजा और अन्य आधारभूत संरचना के मामलों को लेकर गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आज मंडी में हुई। सब कमेटी के अध्यक्ष व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कमेटी के सदस्य व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर और वन मंत्री राकेश पठानिया भी मौजूद रहे। इस अवसर पर महेंद्र सिंह ने कहा कि बैठक में आए प्रदेश के विभिन्न स्थानों से प्रभावित लोगों ने जो सुझाव सब कमेटी के समक्ष रखे हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए कमेटी अनुशंसा करेगी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में प्रभावितों को उचित राहत प्रदान करने की दिशा में काम किया जाएगा। महेंद्र सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय लोगों की छोटी छोटी समस्याओं का ध्यान रखने को कहा ताकि उन्हें असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि 4 लेन निर्माण का उचित मुआवजा और अन्य विसंगतियों का सरकार समाधान करेगी। बैठक में वन मंत्री राकेश पठानिया ने निर्माण कार्य में नई तकनीक का प्रयोग करने का सुझाव दिया ताकि लोगों की उपजाऊ भूमि को नुकसान न हो और प्राकृतिक जल स्रोत भी सुरक्षित रहें। राज्य में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल वस्तु व सेवा कर संग्रह 4,481 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ये 3,464 करोड़ रुपए था। राज्य कर व आबकारी विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि इस वर्ष इसमें 29% वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी राजस्व संग्रह में ये सकारात्मक वृद्धि विभाग द्वारा कर संग्रहण और अनुपालना के दृष्टिगत किए गए विभिन्न प्रशासनिक उपायों और नीतियों की पहल का परिणाम है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल 1 दिवसीय दौरे पर हिमाचल आ रहे हैं। इस दौरान वे ऊना जिला के चिंतपूर्णी और गगरेट विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न महिला मंडलों को आवश्यक सामान भेंट करने के बाद कड़वा और जदामन में जनता से संवाद के दौरान ये बात कही। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना के तहत करीब 3.25 लाख परिवारों को लाभ हुआ है, जिसके लिए सरकार द्वारा 119 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बिक्रम ठाकुर ने क्षेत्र की महिलाओं को विभिन्न महिला मंडलों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह बनाकर आत्मनिर्भर बनने की सलाह भी दी। इस अवसर पर उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा कर शेष के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने विद्यार्थियों से उच्च संस्कार ग्रहण करने का आह्वान करते हुए जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने को कहा है। वे आज घुमारवीं स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि सरकार प्रदेश के कॉलेजों की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दे रही है। उन्होंने कहा कि घुमारवीं कॉलेज में विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने क्षेत्र के घंडालुई में एक नया कॉलेज स्वीकृत किया है। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस दौरान राजेंद्र गर्ग ने कॉलेज के विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लक्ष्य तय कर उसे हासिल करने का आह्वान किया। सुजानपुर के राजकीय महाविद्यालय के वार्षिक समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे समय बर्बाद न कर कड़ी मेहनत से ही मुकाम हासिल करें ताकि रोजगार देने वाले उन्हें तलाशें। इस अवसर पर महाविद्यालय की एनएसएस टीम ने प्रोफेसर धूमल को मार्च पास्ट की सलामी व गार्ड ऑफ ऑनर दिया।
राष्ट्रीय स्तर की स्कीइंग व स्नोबोर्ड प्रतियोगिता लाहौल स्पीति जिले के सिस्सू में 2 से 4 अप्रैल तक करवाई जाएगी। इस प्रतियोगिता में देश भर की 15 राज्यों की टीमें भाग लेंगी। उपायुक्त नीरज कुमार ने बताया कि लाहौल में पहली बार राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों के 200 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा स्कीइंग प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों से किया संवाद। विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रहकर परीक्षा में बैठने की दी सलाह। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आनी विधानसभा क्षेत्र में 70 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। 4 लेन व राष्ट्रीय उच्च मार्गों के निर्माण संबंधी मामलों को लेकर गठित कैबिनेट सब कमेटी ने प्रभावितों को हर संभव राहत का दिया आश्वासन। और राज्य में वित्त वर्ष 2021-22 में 4,481 करोड़ रुपए का वस्तु व सेवा कर संग्रह एकत्रित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।